अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे सिटी ट्रैवल 23 में। आज तारीख है भाई 18 अगस्त 2025 और टाइम हो रहा है 8:27। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट। पहली बुकिंग मैं पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपर खेलने से, ला करके ड्रॉप किया है टर्मिनल 2 पे। पैसा मिला है भाई साहब बहुत ही जबरदस्त, 651 रुपया, और टाइम लगा है भाई सिर्फ 58 मिनट। दूसरी बुकिंग मुझे मिल गई है भाई टर्मिनल 2 से, डायरेक्ट मिल चुकी है बिना रुके। तो मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 2 पे पिकअप करने के लिए। आपको मालूम है कभी भी मैं टर्मिनल 2 से बुकिंग नहीं लेता हूँ इंतज़ार करने के बाद, मैं रुकता ही नहीं यहाँ पे। लेकिन देखो बिना रुके बुकिंग मिल गई आज यहीं से। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेरुल पहुँचने के बाद में। अपनी दूसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था टर्मिनल 2 से, ला करके मैंने ड्रॉप किया है नेरुल में। डिस्टेंस था 28 किलोमीटर और पैसा मिला है भाई 517 रुपया, और टाइम लगा है 1 घंटा 20 मिनट। 100 रुपया पैसेंजर ने एक्स्ट्रा दिया है, यानी मुझे इसमें मिला है 617 रुपया। आपको बता दूं कुरला में बैल बाजार से फिनिक्स मॉल तक बहुत ज्यादा पानी भरा है, और घाट के ऊपर वेस्ट में भी बहुत पानी भरा हुआ है, तो उधर जाने से बचें। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2-2 घंटा बता रहा है टाइम, तो मैं अब एयरपोर्ट की बुकिंग लेने वाला नहीं हूँ। एक बुकिंग लिया था, कैंसिल कर दिया, क्योंकि भाई कुरला में बहुत ज्यादा जाम हो गया है पानी भरने की वजह से। कुरला में छेड़ा नगर गोवंडी से ही पूरा जाम लगा हुआ है। 1 घंटा 40 मिनट बता रहा है एयरपोर्ट जाने के लिए, और लगेगा कम से कम 2 से सवा 2 घंटा, इसलिए मैंने बुकिंग कैंसिल कर दिया। अब अगली बुकिंग कोशिश करूंगा कि फोर्ट साइड की यानी मुंबई की बुकिंग मिले तो ले सकता हूँ मैं। नेरुल में 1.5 घंटा खराब होने के बाद में मेरे को एक बुकिंग आती है भाई लोनावला की। डिस्टेंस था 62 किलोमीटर और पैसा मिला है 1262 रुपया, और टाइम लगा है 1 घंटा 12 मिनट। मैं लोनावला की बुकिंग क्यों लिया, क्योंकि मुंबई की बुकिंग 30 किलोमीटर 28 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा पौने 2 घंटा दिखा रहा था, और पैसा मिलता 570 रुपया, 550 या 500 रुपया, इसलिए मैं लोनावला की बुकिंग ले लिया। अब यहाँ से निकल करके बाहर देखता हूँ कि खपोली जाऊँ या पुणे जाऊँ, जो नजदीक पड़ेगा वहाँ चले जाऊंगा। और अभी टाइम हो रहा है 1:07। अपनी 3 बुकिंग हो गई है कंप्लीट उबर में। यहाँ से भाई बुकिंग बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन बुकिंग एक्सेप्ट करते मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं बुकिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ लोनावला से। अगर सेम रिसोर्ट से मिलती बुकिंग तो ले लेता था, लेकिन दूसरी जगह से आ रही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से, इसलिए मैं बुकिंग नहीं ले सकता यहाँ से। वैसे भी लोनावला में ओला लोनावला का देख लो मौसम कैसा है भाई, बारिश में कुछ दिख रहा है किसी को तो बताना मेरे को। मतलब 25 मीटर 20 मीटर की दूरी पे ही खाली नज़र आ रहा है, वरना कुछ दिख नहीं रहा है रोड पे। और मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ ना 4K 120 FPS पे शूट कर रहा हूँ। सोचो आप, HD से भी आगे 4K पे, इसमें कितना ज़्यादा क्लियर दिखता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा फॉग है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जब तक 20-30 मीटर तक नहीं पहुँचेंगे नज़दीक। अब देखो यहाँ पे आने के बाद वो गाड़ियों की लाइट आपको दिख रही होगी, और गाड़ी नहीं दिखती है। भाई मैं पुणे नहीं गया, जा रहा हूँ मैं खपोली की तरफ, क्योंकि पुणे था 45 से 50 किलोमीटर और टोल भी देना पड़ता, और टाइम लग रहा था लगभग 1 घंटा, इसलिए मैं खपोली जा रहा हूँ। खपोली है 30, खपोली तो नज़दीक था, चौक 30 किलोमीटर है, खपोली तो 11 किलोमीटर था। देखो मौसम साफ हो गया है यहाँ से थोड़ा थोड़ा, लेकिन फॉग है यहाँ पे भी।
भाई लोग, लोनावला से मैं वापस आ रहा था तो मुझे खालापुर से एक बुकिंग लगती है नेरुल की। डिस्टेंस था 42 किलोमीटर, पैसा मिला है 585 रुपया और टाइम लगा है भाई 49 मिनट। ये बुकिंग थी गो इंटरसिटी में, बहुत ही कम फेयर वाली बुकिंग थी। बहरहाल आने के टाइम टोल नाका वगैरह मुझे कुछ भी देना नहीं पड़ा। लोनावला से खालापुर तक मुझे खाली आना पड़ा, लगभग 18-20 किलोमीटर के आसपास मुझे खाली आना पड़ा। हालांकि मुझे वहाँ से पुणे की भी एक बुकिंग मिली थी घाट से, लेकिन वो 90 किलोमीटर का 1100 रुपए दे रहा था और 2.25 घंटा बता रहा था टाइम, तो मैं वो बुकिंग कैंसिल कर दिया था। बहरहाल अपनी उबर में 5 बुकिंग हो गई है कंप्लीट, और अगर 5 बुकिंग और कर लेता हूँ तो मुझे 450 रुपया इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन अभी 5 बुकिंग और करना पड़ेगा तब होगा। अभी टाइम हो रहा है भाई लोग 3:20। अपना काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है अभी तक। लगभग ये कह सकते हो कि 3000 रुपया का काम अभी तक हो गया है 3 बजे तक। और आज मैं बहुत सवेरे निकला था, 7:20 पे मैंने पहली बुकिंग लिया था। 7:20 पे जो मेरी बुकिंग थी वो रिजर्वेशन में थी। वो काम ठीक ठाक आज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत टाइम बचा है अपने पास, मौका जैसे मिलेगा वैसे खाना भी खाना है मुझे, क्योंकि अभी तक खाना नहीं खाया भाई, भूख बहुत तगड़ी लगी है। भाई लोग, अभी टाइम हो रहा है 4:57 और मैं आ गया हूँ सेक्टर 36 खारघर। मैं यहाँ पे एक बुकिंग लेकर के आया था नेरुल ईस्ट से। डिस्टेंस था 14 किलोमीटर और पैसा मिला है भाई साहब 262 रुपया और टाइम लगा है 32 मिनट। ये बुकिंग मैं इसलिए लिया कि भाई बम्बई की बहुत अच्छी बुकिंग आ रही थी, लेकिन मैं देखा पानी भरा हुआ है। बम्बई की मतलब कहाँ की? बम्बई का मतलब ये है कि सांता क्रूज की, बोरेवली, मीरा रोड, इधर उधर की, जिस साइड में ट्रैफिक और पानी दोनों है। तो आज मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा नवी मुंबई साइड की बुकिंग की जाए, या तो फिर पुणे की, लोनावला की बुकिंग आए तो वही किया जाए, बम्बई ना जाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि उधर पानी बहुत जगह भर गया है। और मैं सुबह में इसलिए शॉर्ट वीडियो डाल करके आप लोगों को अपडेट दे दिया था, ताकि भाई आप लोग सतर्क हो जाओ। अगर गाड़ी में पानी, वैसे तो नवी मुंबई में भी बहुत सारी जगह पानी भर गया है। पवना MIDC में आप जब घुसेंगे तो पहाड़ी के पास बहुत जगह पानी भर गया है। वहाँ पे इतना पानी है ना कि गाड़ी मतलब 1-1 फीट पानी है रोड पे, 1-1 फीट 1.5 फीट पानी है। तो भाई मैं कोशिश यही कर रहा हूँ ना कि नवी मुंबई साइड की बुकिंग करूँ। देखो 9:13 हो रहा है रात के, और मैं आ गया अपने पार्किंग में। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको लास्ट अपडेट के बारे में बताया था। जो मैं गया था खारघर, 262 रुपया मुझे मिला था इसमें। के बाद फिर वहाँ से खारघर से मुझे नेरुल की बुकिंग मिल गई थी वापस से प्रीमियर में, 206 रुपया उसमें मिला। उसके बाद एक बुकिंग हुई थी, फिर वो कैंसिल करनी पड़ी मैडम को, सामने वाले। फिर मैं छोटी छोटी बुकिंग करके अपना 10 बुकिंग का टारगेट पूरा कर रहा था। देखो 103 रुपए की बुकिंग किया, फिर 198 रुपए की बुकिंग किया। मतलब ये बहुत ही छोटी छोटी बुकिंग है। देखो ये 5 किलोमीटर की है, और ये जो 103 रुपया है ये 1 किलोमीटर की है, 1.23 लिखा हुआ है ना, ऐसे। उसके बाद फिर एक और बुकिंग देखो 4 किलोमीटर की मैंने किया 9 मिनट में। ऐसे करके ना ये 3.75 किलोमीटर यानी 4.25 किलोमीटर 9 मिनट में किया। और उसके बाद फिर जा करके अपनी 10 बुकिंग पूरी हुई तो मुझे 430 रुपया इंसेंटिव मिला है। उसके बाद घनसोली में जहाँ पे ये बुकिंग कंप्लीट किया था, वहाँ से मैं सोचा लाओ रिलायंस कारपोरेशन पार्क होके निकलता हूँ, तो हो सकता कोई बुकिंग मिल जाए छोटी सी। तो भाई रिलायंस कारपोरेशन पार्क से पाम बीच रोड वाशी की बुकिंग मिल गई। देखो मुझे 13 मिनट लगा है, 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर का 135 रुपया मिला है मुझे 6.5 किलोमीटर का। और आपको मैं अर्निंग है ना बताऊंगा नहीं, खाली दिखाऊंगा। देख लो आज की अर्निंग कितनी हुई है, जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाओ, ठीक है। और CNG की अगर बात करूँ तो भाई अभी देख लो CNG फुल है, क्योंकि अभी मैं भरा के आया हूँ। और रात में जब खालापुर से लौट रहा था तो CNG भराया था मैं 550 रुपए की, और अभी शाम को लास्ट बुकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं CNG भराया हूँ, आई है 450 रुपए की, यानी 1000 रुपए की आज अपनी CNG लगी है। और आपने अर्निंग तो देख ही ली है, मुझे बताना नहीं है उसके बारे में। बाकी आज मुंबई का हाल बहुत बुरा है भाई, बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गए हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में बहुत सारी एयरलाइंस ने ऐलान कर दिया है कि भाई जो पैसेंजर आने वाले हैं अपना टाइम देख लो और अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त लेकर के अपने घर से निकलो। यानी अगर किसी की फ्लाइट दोपहर में 2 बजे है और वो घर से निकलने वाला था 12 बजे, तो अब उसको निकलना पड़ेगा घर से अपने 10 बजे। यानी फ्लाइट का जो टाइमिंग है उससे लगभग 6 घंटा पहले आपको निकलना पड़ेगा, ताकि अगर 3 घंटा लगता है आपको एयरपोर्ट पहुंचने में तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। इसी तरीके से पूरा वेस्टर्न लाइन जाम था, सबवे बंद करना पड़ा अंधेरी का। तो कल सुबह में भी मेरे पास ऑलरेडी
ऑलरेडी एक बुकिंग है 7:20 पे कोपर खैरने से एयरपोर्ट की। देखते हैं कल क्या होता है। पहली बुकिंग लेकर के जाऊंगा, ट्रैफिक नहीं रहेगी, जो भी कुछ होगा सब पता चल जाएगा। उसके बाद फिर दिन भर अगर मुंबई में काम करने लायक रहेगा तो करेंगे, नहीं तो फिर नवी मुंबई या पुणे की बुकिंग लेकर के निकल जाएंगे। और अगर मैं टाइम की बात करूं भाई, टाइम तो आपको बताया नहीं। सुबह में मैं 7 बजे निकला था, अभी बज रहा है 9, यानी लगभग मैंने 14 घंटा काम किया है भाई। हल्की फुल्की मेहनत नहीं है भाई। लोग 8 घंटा काम करते हैं, हम लोग 14 घंटा काम करते हैं, 17 घंटा काम करते हैं। भाई अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, मेहनत करेंगे जितना आप कुआं खोदेंगे उतना आप पानी पियेंगे, ये हमारी लाइन में कहा जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।